नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग बसंत पाठ्य पुस्तक से झांसी की रानी कविता पढ़ रहे थे। चूँकि यह लंबी कविता है, मैंने कुछ भाग पढ़ा दिया था और आज अगला भाग उसका पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे आज यह ख़त्म हो जाए। तो हम लोगों ने यह पढ़ लिया था कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो ये हम लोगों ने पढ़ दिया था काव्यांश। और आगे हम लोगों को ये पढ़ना था, रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने रानी के घोड़े की मृत्यु तथा युद्ध में अंग्रेजों से हार का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि रानी निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, और लगभग 100 मील का रास्ता पार करके वह कालपी नामक स्थान पर पहुंची। उनका घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। उनका घोड़ा जो है थक करके 100 मील की दूरी तय करने के बाद घोड़ा उनका थक गया और वह धरती पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, स्वर्ग सिधार गया तुरंत ही। उधर यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और उधर यमुना के तट पर अंग्रेजों ने रानी से फिर से युद्ध में पराजित झेलना पड़ा। वे फिर जो है रानी से हार गए। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, और वहाँ यमुना तट पर अंग्रेजों को हराने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और ग्वालियर का राजा सिंधिया जो अंग्रेजों का मित्र था, वह भी जो है रानी के डर से अपना राजधानी छोड़ दिया। और इस तरह बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के लोगों के मुँह हमने यह कहानी सुनी है कि युद्ध भूमि में पुरुषों के भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरूज आ गया हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई और जनरल स्मिथ अंग्रेज जनरल और ह्यूरोज से घमासान युद्ध हुआ, इसके बारे में इन पंक्तियों में बताया गया है। विजय मिली अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। फिर जो है रानी को विजय मिली ग्वालियर पर, सिंधिया पर, फिर भी जो है अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया। अंग्रेज़ों की सेना ने उनको फिर घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। इस बार जनरल स्मिथ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने मुँह की खाई थी, और वह चूँकि पहले एक बार रानी लक्ष्मीबाई से हार चुका था, इसलिए इस बार जो है उसने मुँह की खाई थी, यानी एक बार वह पराजित हो चुका था।
कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी और इस बार रानी के साथ उनकी दो सहेलियाँ कान्हा और मंदरा भी आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और कान्हा और मंदरा भी रानी के साथ युद्ध कर रही थी और पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन इसी बीच दूसरी ओर से यूरोज अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया, क्योंकि ये स्मिथ के साथ रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हो रहा था और पीछे से जो है यूरोज भी आ गया। अब जो है रानी स्मिथ और यूरोज के बीच घिर गई। इस प्रकार दोनों जो है अपनी सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया और बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे देखते हैं। तो फिर रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जो है आगे हमको यह बताया जा रहा है कि जब उन्होंने यूरोज और स्मिथ ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था तो आगे क्या हुआ इसके बारे में बताया गया है कि रानी ने वीरतापूर्वक युद्ध करने तथा युद्ध में घायल होने का वर्णन किया गया है। जब चारों तरफ से यूरोज और स्मिथ की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया था तब जो है उन्होंने क्या किया इसके बारे में वर्णन किया गया है। वे कह रहे कि रानी यूरोज और जनरल स्मिथ की सेनाओं से घिर गई, फिर भी वह सेना को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी जो है और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, किंतु सामने जो है एक नाला आ गया और वह संकट विषम अपार था। और जो है वह जो है विषम का मतलब होता है विपरीत, अपार जिसे पार न किया जा सके। अब नाला सामने आ गया था, चूँकि वे युद्ध कर रही थी इसलिए यह संकट जो था वह अपार था, इससे पार पाना बहुत ही मुश्किल था। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। और इसी तरह जो है रानी का एक पहले का घोड़ा जो था वह मर चुका था, तो यह जो है रानी का घोड़ा नया था और वह अड़ गया, यानी वह जो है नाला पार करने से चूक गया, वह नाला नहीं पार किया, मतलब वहीं रुक गया, वह नाला पार करने की नई कोशिश की। तभी पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए, दोनों ओर से युद्ध होने लगा, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अकेली थी और शत्रु जो अंग्रेज थे वह चारों तरफ से घिरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे। घायल होकर गिरी सिंघनी उससे वीरगति पानी थी। रानी चारों ओर से जब घिर गई थी, लगातार उनके ऊपर वार हो रहे थे, अंत में रानी शेरनी की भांति घायल होकर गिर गई। घायल होकर गिरी सिंघनी उससे वीरगति पानी थी। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। और इस तरह बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखते हैं। रानी गई सिधार चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी,
मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में जो है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के अंतिम समय का वर्णन किया गया है। उन्होंने जब घायल होकर गिर गए, वीर गति को प्राप्त हो गई, तब क्या हुआ इसके बारे में वर्णन किया गया है। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी वीर गति को प्राप्त हो गई, अब चीता की उनकी दिव्य सवारी थी। अब जो है उनको चीता पर ही सज करके जाना था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यानी उनका जो तेज था वह अग्नि के तेज में मिल गया। अभी उनकी अवस्था केवल 23 वर्ष की थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। अभी उनकी जो उम्र थी वह केवल 23 वर्ष की थी। वह साधारण मानव नहीं बल्कि कोई दिव्य अवतार थी। वन स्वतंत्र मनुष्य नहीं अवतारी थी, यानी वह कोई मनुष्य नहीं जो इतना सामना की थी, वह कोई मनुष्य नहीं दिव्य अवतार पाई थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। और वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता बताने आई थी। जो दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। जो सीख हमें देनी थी वह दे गई। वह हमारे लिए स्वतंत्रता की देवी बनकर आई थी। हम भारतवासियों को बलिदानी का मार्ग दिखा गई। किस प्रकार जो है हमें अपने देश के लिए बलिदान हो जाना चाहिए, इसका मार्ग उन्होंने हमें दिखा दिया। हमें देशवासियों को, भारतवासियों को यह मार्ग उन्होंने दिखा दिया। इस प्रकार बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लड़ने वाली रानी थी वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे देखते हैं अंतिम पंक्ति। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होए चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो बनबाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर जो है रानी के बलिदान को अमरता प्रदान करने का वर्णन किया गया है कि जो उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था वह हमारे बीच जो है अमर हो गया, इसके बारे में बताया गया है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हे रानी तुम स्वर सिधार गई, तुम्हें वीर गति प्राप्त हो गई। हम सब भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान सदैव याद रखेंगे। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, हम इसके कृतज्ञ हैं। हम सभी भारतवासी जो है तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। और तुम्हारा यह बलिदान हमारे भीतर त्याग की भावना को जागृत करता है और आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। हमेशा जो है हमें इसके प्रति जो है सचेत करता रहेगा। होए चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। इतिहास भले ही मौन हो जाए, कुछ न कहे, अंग्रेज भले ही विजय प्राप्त कर ले, झांसी को नष्ट कर दे, परंतु हम भारतवासी यह बलिदान
कभी नहीं भूलेंगे। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तुम्हें स्मरण करने के लिए किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। हे रानी लक्ष्मीबाई, तुम्हें याद करने के लिए किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तुम तो स्वयं ही स्मारक हो, तुम समय ही स्मरणीय हो। इस प्रकार जो है बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो बच्चों इस प्रकार जो है यह अपना चैप्टर जो है झांसी की रानी आज ख़त्म हो गया। इसके आगे हम लोग अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, प्रश्न उत्तर, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद बच्चों।